ठीक है, समझ में आता है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे कि आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन, अगर कोई भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो सेम पाथ पे क्यों वापस आ जाती है, तो उसका रीजन भी क्या जाएगा, सेम जाएगा। ठीक है, लिखो y the rays passing through center of curvature, y the rays passing through center of curvature by the rays passing through center of curvature traces back by incident ray, ऐसे बोला था मैंने, y rays passing through center of curvature traces back the same path, traces back the same path। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इससे पहले वाले क्वेश्चन में रे डायग्राम बनाया है ना, रे डायग्राम बनाना जरूरी है जब भी। ठीक है, इसका रीजन है बिकॉज व्हेन द रेज passes through center of curvature, and the rays passes through center of curvature passes through center of curvature, it makes उल्टा सीधा बोल देना, क्लैश ऑफ क्लैन वगैरह इसको मेरे दिमाग में आया अभी, हाँ। सीओडी आ रहा था। हाँ, it makes angle I equals to 0 मैंने तो इसलिए याद करा था, मैंने तो ऐसे याद करा। therefore by laws of reflection angle R equals to 0। कहाँ से, अच्छा एक मिनट में इसकी वो इमेज, चलो अच्छा ठीक है मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज व्हेन द रेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम यही वाली चीज है, बिकॉज व्हेन द रेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट मेक्स एंगल आई इक्वल्स टू 0। आप लोग नोट करो पूरा मतलब, it makes angle I equals to 0 and by law of reflection angle R equals to 0, that is इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे कोइंसिडेंट ओवर ईच अदर। प्रिंसिपल एक्सिस मत लिखो यहाँ पे, ठीक है, इंसिडेंट रे और खाली रिफ्लेक्टेड रे, कोइंसिडेंट ओवर ईच अदर। तो मैं नॉर्मल भी इसकी लाइक करेगी। हाँ, डायग्राम बनाना इसके बराबर में ये वाला, अब बनाना है। ये है पोल, ये है एफ, ये है सी। थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। ठीक है, अब मान लो एक रे ऐसे आ रही है,
ये क्या है आपकी इंसिडेंट रे। तो जब ये ऐसे आएगी तो नॉर्मल कैसे बनेगा इसका, नॉर्मल भी सी से पास होता हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल आई कितना हो जाएगा 0। अब रे ऐसे आई है तो ये ऐसे ही क्या चल जाएगी अब वापस चल जाएगा। हाँ तो ये क्या आपका रिफ्लेक्टेड रे। भाई ये वाली चीज समझ में नहीं आई। अब नोट्स क्या नहीं है सी से नीचे वाली भाई, देख इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी, नॉर्मल बनाया हम लोगों ने तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से नॉर्मल जाता है। हाँ हाँ तो यहाँ पे अगर ये नॉर्मल है, रे ऐसे आई तो इसमें कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना 0 डिग्री 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना बनेगा 0, यानी वो लाइन भी कैसे जाएगी आपकी वापस ऐसे जाएगी। तो वही चीज अगर आपकी लाइन ऐसे आई है, नॉर्मल ऐसे है तो एंगल आई कितना हो गया 0, और जब ऐसे आई है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना होगा 0, तो उसको सेम पाथ ही तो लेना होगा वापस, तभी तो एंगल आज 0 हो पाएगा। आया समझ में पक्का। तो इस वजह से ये एंगल आई इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू एंगल आर। भाई मतलब ये इंसिडेंट है जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वही पाथ चूज करेगी। हाँ बिल्कुल क्लियर है वाली चीज, समझ में आता है क्या हुआ। सी के इधर उधर से जाया तो सी के उधर उधर से जाएगी, फिर आपको वही बनाना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपको एक लाइन लेनी पड़ेगी। ठीक है अच्छा आपको मान लो ऐसे कुछ है नहीं, मैं समझा रहा हूँ बस, ये एफ है ये सी है और रे ऐसे जा रही है, तब आपने नॉर्मल बनाया कुछ इस तरह से, तब ये रे कैसे जाएगी कुछ इस तरह से। है से उसमें ऐसा कुछ बात समझ में आती है, ठीक इस तरह से जाएगी। चलो आगे शुरू करें पक्का। ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और स्फेरिकल मिरर्स में, स्फेरिकल मिरर में मेन चीज वही है प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करने को आता है। इसको डेफिनेशन याद है क्या प्रिंसिपल फोकस की, क्या होता है याद तो कर कितने वेक्टर मारूंगा ना अगर ये क्वेश्चन बोला क्या होता है फोकस नहीं मालूम तुझे। फोकस बता हाँ तो बस फिर प्रिंसिपल फोकस आना आपने हाँ तो वो भी तो बात वही है। हाँ हाँ बताओ फोकस की डेफिनेशन। हिंदी में समझा दो। मैं जब इंसिडेंट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो जहाँ पर इमेज मतलब बनाएगी इमेज जहाँ पर वो फोकस को मीट करती जाएगी। बिल्कुल ये सही है, इमेज बनाएंगे when the ray is parallel to the principal axis, ठीक है, then after reflection it passes through a point on the principal axis, that point is called focus या principal focus। यानी ये बोलते हैं कि फोकस भी पूछा जा सकता है प्रिंसिपल फोकस भी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, सुनो क्या बोला, when the rays parallel to the principal axis, जब भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, जब भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी तो वो रेस हमेशा एक पॉइंट से पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस में। रिफ्लेक्शन का मतलब अगर मान लो आपकी ये रे आ रही है ऐसे ऐसे आ रही है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाली, तो ये वाली रे हमेशा क्या होगी प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से पास होंगी, वो पॉइंट ही क्या कहलाया जाएगा आपका फोकस कहलाया जाएगा। बात समझ में आता है। तो यही है when the rays parallel to the principal axis, then after reflection it passes through a point on the principal axis, that point is called focus। उस पॉइंट को हम लोगों ने क्या बोला है फोकस। कोई भी एग्जाम में ये नहीं बोल के फोकस इज द हाफ ऑफ रेडियस, नहीं ये नहीं बोलना फोकस इज द हाफ ऑफ रेडियस, ये वाली चीज मत बोलना बिल्कुल भी, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। बात समझ में आती है, फोकस इज हाफ ऑफ रेडियस की कैसे कोई डेफिनेशन है। फोकस की डेफिनेशन हमेशा क्या होती है, क्या जब भी रेस पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो हमेशा एक ही पॉइंट से पास होती है रिफ्लेक्शन के बाद, तो वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस का क्या कहलाया जाएगा फोकस कहलाया जाएगा। हाँ सुनो ध्यान से, मैंने रिपीट किया 3-4 बार किया, एक बार फिर से इसको बना दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आपकी 3 डेफिनेशन बनेंगी, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैं डेफिनेशन अलग बस एक वर्ड का डिफरेंस है, appears to be passes and actually passes।
भाई प्लीज पढ़ के आया करो, ऐसे मजा नहीं आएगा। मैं नहीं, जैसे आपने जो अभी पिछली बार लिखवाया उसमें तो ये लिख दिया, दोनों चीज लिख दिया एक ही में, प्रिंसिपल फोकस। अब तो समझाया भी था वहां पे थे मैंने ना, वहां पे लिखवाया था कि अगर आपका स्फेरिकल मिरर आएगा तो आपको दोनों वर्ड लिखने होंगे, एक्चुअली पासेस और अपीयर टू बी पासेस। कॉनकेव होगा तो लिखा जाएगा सिर्फ एक्चुअली पासेस, और कॉन्वेक्स होगा तो लिखा जाएगा अपीयर्स टू पासेस। रिवीजन होता है, रिवीजन में बहुत एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, नहीं तो फिर वो तो चैप्टर ही बन जाएगा पूरा अपना। ठीक है, चल समझो ध्यान से, कल को सब लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूरा पढ़ के आएंगे अच्छे से। पुराने नोट्स जहां पे भी हो, जैसे भी अपने आप देख लेना, कहीं पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और वो भी पढ़ेंगे, रे डायग्राम भी पढ़ के आएंगे, साइन कन्वेंशन मैं बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं। हम मीडियन के क्वेश्चंस हो गए सबके पुराने, हो गए मीडियन के क्वेश्चन तुम्हारे हो गए, नंदिनी तुम्हारे हो गए मीडियन के क्वेश्चंस, अच्छा तुम्हारे तो हो गए शायद पहले, ठीक है। हाँ, अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, फोकस या प्रिंसिपल फोकस। बात एक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कंफ्यूज मत होना फोकस और प्रिंसिपल फोकस में। नोट्स देखता हूँ, इन बच्चों के तो खुद पूरे नहीं है, ठीक है। फोकस, फोकस क्या होता है समझते ध्यान से, तो समझना ध्यान से। जब भी रेज पैरेलल आएंगी, ये वाली बीच वाली लाइन क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल रेज आई तो होता क्या, वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से पास होती है। वो वाला ही पॉइंट क्या कहला देता है, आपका फोकस कहला देता है। When the rays when the incident rays parallel to the principal axis incidents on the mirror then after reflection, डेफिनेशन थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है पहले से, लेकिन मीनिंग वही रहेगा। then after reflection it passes through a point of principal axis, it passes through a point of principal axis that point is called focus of concave mirror। और उसके बाद ये डेफिनेशन, ये डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है। इसका बाद क्या करना है आपको, डायग्राम भी बनाना है, एरो बनाना मत भूलना। बोलो, ये पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगा? पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल है, पॉइंट लिख लो, कोई ऑन लिख लो, ठीक है। पॉइंट देन इट पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। वहीं अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, नोट बाद में करना, पहले समझ लो। ये अभी भी प्रिंसिपल एक्सिस यही है, यही इंसिडेंट रेज, और ये इंसिडेंट रेज के इसके पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब हमें मालूम है जब ये इस पे कॉन्वेक्स मिरर पे आते हैं तो ये रेज ऐसे पीछे जाती है, ये भी क्या जाती है, ऐसे जाती है। इनको जब हम पीछे की तरफ मिलाएंगे स्केल से, तो जिस पॉइंट पे मीट करती हुई नजर आएंगी उसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया, प्रिंसिपल फोकस या फोकस बोल दिया। तो इसमें एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है, वो फैल रही है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि वो यहां से पास हो रही है, यहां से पास होते हुए निकल रही है। कि अगर इनको पीछे मिलाए, रिफ्लेक्टेड रे को अगर पीछे मिलाए तो वो कहां मिलती हुई नजर आएंगी,
इस पॉइंट पे, तो वो पॉइंट ही क्या कहला देगा आपका फोकस है, प्रिंसिपल फोकस। तो इसमें क्या रहेगा, पूरी डेफिनेशन ऐसे चलेगी इसमें सेम टू सेम, बस क्या डिफरेंस आएगा, इट पासेस की जगह इट appears to passes, it appears to passes through a point। यहां पे इसकी जगह वहां पे क्या जाएगा, it appears to passes through a point। वो पॉइंट क्या कहलाता है आपका, फोकस कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर का। बात समझ में आती है। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फोकस ऑफ, डिफाइन फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर, मैं खाली ये आ जाए कि फोकस, तब भी आपको यही पूरा डिफाइन करना है, स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा है। अगर ऐसे लिखा है, डिफाइन नहीं किया गया कि कॉनकेव का बताना है कि कॉन्वेक्स का बताना है, तो वहां पे आपको दोनों वर्ड लिखने पड़ेंगे, पासेस और अपीयर्स टू पासेस। बात समझ में आती है। मैंने नोट्स में शायद एक ही चीज लिखा दी थी, नहीं, दोनों मतलब एक ही डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने शायद, कंबाइन में, मतलब हाँ एक ही डेफिनेशन लिखवा दी थी, उसी के अंदर दोनों चीजें लिखवाई थी। और वहां पे मैंने बोला था कि अगर आपको कॉनकेव आएगा तो सिर्फ इतना लिखना है, कॉन्वेक्स आएगा तो सिर्फ उतना लिखना है, और दोनों पूछ ले जाएंगे तो दोनों लिखने हैं आपको। यहाँ पे आपको डिफाइन नहीं कर रहे, सिर्फ आपको बोल रहे हैं डिफाइन फोकस, तो आपको मतलब क्या करना है, दोनों चीजें लिखनी होगी। क्लियर है वाली चीज, समझ में आता है तुम्हें, तुम्हारा पहले नहीं आने वाला चैप्टर अभी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ क्लियर है वाली चीज, पक्का तुम्हारा तो पता है। चलो उसको नोट आउट करना है तो आप नोट कर लो जल्दी से। डायग्राम, और मैं फिर बोल रहा हूँ फिजिक्स में डायग्राम साथ में बना लेंगे, डायग्राम्स ऑफ फॉर्मूले जहां आपको जरूरत पड़े वहां डायग्राम्स ऑफ फॉर्मूलेस लिखो, केमिस्ट्री में जहां जरूरत पड़े वहां रिएक्शंस लिखो। बोलो नंदिनी थोड़ा ओपन स्पेस में बैठ बैठ के देखो क्लास, अंदर कमरे में मत बैठो, कमरे में नेटवर्क नहीं आते, छत पे बैठ जाओ, धूप धूप में आएंगे नेटवर्क आएंगे प्रॉपर, ठीक है। ओपन स्पेस में बैठो, या तो छत पे बैठो कहीं पे भी, बालकनी वगैरह में। रूम में सिग्नल प्रॉब्लम होते है, रूम से बाहर निकल के थोड़ा देखो। ये डेफिनेशन के बारे में समझ में आ गया, कौन फोकस की कैसे कैसे लिखना है फोकस को। एरो लगाना मत भूलना, मैं फिर बोल रहा हूँ एरो लगाने बहुत जरूरी हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। वही आपको दिखाते हैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या क्या होता है, ठीक है। शुरू करें। बुक की मैंने पीडीएफ फॉर्म भेज रखी है तुम लोगों को उस पे क्लासरूम पे, ठीक है। पुराने उसमें देख लेना, मेल वेल पे पड़ी होगी, उसमें से चाहे तो डेफिनेशन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन देख लेना, पोल की डेफिनेशन देख लेना, अपर्चर की डेफिनेशन देख लेना। ये जो स्फेरिकल मिरर्स की टर्मिनोलॉजी होती है वो आपको याद करनी है, ठीक है। वो डेफिनेशन डायरेक्टली बुक से पढ़ सकते हो, इजी इजी होती है, ठीक है।
कि अपर्चर क्या होता है, कर्वेचर क्या होता है, आपकी पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, ये सब चीज आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में, पूछी जा सकती है। तो वो डेफिनेशन बुक से नोट कर लेना, ठीक है, समझ में आता है। चलो आगे समझते हैं ध्यान से, इसको रब कर दो। हाँ बस इसके बाद हम लोगों ने ये जरूर देखा है क्या कहता है फोकस। अब देखो मैंने क्या लिखा था, फोकस इज हाफ ऑफ रेडियस, फोकस इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, बिकॉज फोकस एक पॉइंट है, बस फोकस क्या एक पॉइंट है। हाँ लेकिन अगर आप लिखोगे फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो फिर भी कुछ सही है। बात समझ में आती है, फोकस वो पॉइंट है, ये फोकस बस एक पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होते हैं वो होती है स्मॉल एफ फोकल लेंथ, कैपिटल एफ होता है फोकस, स्मॉल एफ होता है फोकल लेंथ। ऐसी वहां पे जो पॉइंट मार्क करेंगे वो होगा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन उसके डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको कहीं यहां पे आर मत लिख देना, यहां पे आर मत लिख देना, नहीं आर नहीं है, आर रेडियस है, तो ये डिस्टेंस है, रेडियस पॉइंट क्या, ये सेंटर। बात समझ में आती है, सी से डिनोट करते हैं, आर क्या उसकी रेडियस है। समझ में आती है वाली चीज, पूछना कुछ। हाँ ये है आपका, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये लिखा जा सकता है फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये चलेगा, दैट इज स्मॉल एफ, यहां पे भी स्मॉल एफ लिखना, स्मॉल एफ इज इक्वल टू आर बाय 2, चलेगा ये चीज, क्लियर वाली चीज। इसमें आता है एग्जाम में, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तब आपको ये वाली चीज लिखनी होगी और ये वाला स्टेटमेंट लिखना होगा, फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर वाली चीज, पक्का। चलो आगे समझते हैं ध्यान से। अब बात आती है इसके साइन कन्वेंशंस की। भैया हाँ बोलो। ये जो आपने ये बताते मतलब रे डायग्राम मेथड ऑफ रे ऑफ इमेज फॉर्मेशन, हाँ इसमें प्री डिफाइंड पाथ जो बताया था वो क्या बताते हैं? प्री डिफाइंड बनाना, जब भी आप रे डायग्राम बनाते हो तो उसमें आपके जो हम रेस लेते हैं, ऐसे नहीं कि कोई सी भी रेस ले लेंगे, मतलब मान लो आपका शीशा है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट खड़ा है, हम लोगों ने तो बस इसमें से दो रेस निकाल के दिखाई, एक ऐसे निकाली और एक ऐसे निकाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाली, हम लोगों ने तो बस इतना ही दिखाया। ऐसे नहीं कि दो ही रेस निकलती है, यहाँ से बहुत सारी रेस निकलती हैं, ऐसे भी निकल रही है, 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 हर तरीके से रेस आ रही है। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ वो दो, कोई सी भी दो रेस ली है, क्योंकि हमें बाकी सारी रेस का पाथ नहीं मालूम है, लेकिन हमें दो रेस का पाथ हमेशा मालूम है कि अगर कोई भी रे पैरेलल जाती है तो वो हमेशा सी से पास होगी, एफ से पास होगी। तो ये प्री डिफाइंड पाथ है, मतलब आपको अगर जब भी कोई रे अगर पैरेलल जाएगी बिना कुछ एंगल देखे, सीधे उसको कहां से पास करा देना, एफ से पास करा देना। और दूसरी चीज क्या बताई थी कि अगर कोई भी रे सी से पास होगी तो वापस सी पे आएगी। तो ये तो हमारे प्री डिफाइंड पाथ हो जाते हैं कि हमें रे डायग्राम बनाने में आसानी हो जाती है। नहीं तो ऐसे तो आप कोई सी भी रे बना सकते हो, आप ये रे बनाओ, वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाओ, फिर वहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाओ, फिर आप करो, बनेगा उससे भी, गलत नहीं होगा, लेकिन वो आपको टफ मतलब पड़ता है। पोल के साथ एंगल सेम बनाने होंगे, जरूरी पोल के साथ। मैं बता रहा हूँ, ये मान लो आपने ये ऑब्जेक्ट खड़ा किया, आपने ये वाली रे ले ली, इससे भी रे डायग्राम बनेगा, लेकिन इससे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, नॉर्मल। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री, मान लो जितना भी बना है आपको खुद देखना पड़ेगा, 32 डिग्री बन रहा है, फिर 32 डिग्री पे यहाँ से रे को लाना पड़ेगा, अब बनेगी आर, रिफ्लेक्टेड रे। इसी तरह से एक दूसरा एंगल ले लिया आपने, यहाँ पे भी आपने नॉर्मल लिया, ये रे बनी, ये रे बनी, जहां पे कट करके वहां पे आपकी इमेज बनेगी। अब इतना टफ कौन कर रहा है, बात समझ में आ रही है, ये करने का नहीं होता, इसलिए हम लोगों ने बाकी चीजें नहीं करी है। हम चाहे तो ऐसे भी बनवा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं बनवाया, क्यों, बिकॉज ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। अगर पैरेलल रे नहीं डालें कैसे भी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल आएगी। हाँ हमेशा नॉर्मल तो हमेशा कहां से पास होनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होनी है। मतलब एक तो इसको पैरेलल और एक सेंटर से डाल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। बिल्कुल बिल्कुल। और भैया जो फोकस वाली थी, फोकस से पैरेलल, फोकस से जाएगी तो पैरेलल आएगी, वो नहीं करता, हमने इसे दो ही बताए ना, तो दो ही करनी है।
और व्हेन द ऑब्जेक्ट एट सी, उसका मैंने अलग केस बताया, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी सब चीज में हम लोगों ने क्या बोला है, आपको हमेशा रे डायग्राम बनाते हुए क्या ध्यान रखना है, रे डायग्राम बनाते हुए आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा ये आपका एफ है, यहाँ पे सी है, ठीक है। हम लोग अगर ऑब्जेक्ट खड़ा करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा एक रे पैरेलल लेंगे, पैरेलल तो एकदम पैरेलल, और वो पैरेलल जो होगी वो कहां से पास होगी, एफ से पास होगी, और दूसरी रे कहां से लेंगे, सी से जाती है, चाहे वो शीशे पे टकराए या ना टकराए, आपको उससे मतलब नहीं है। शीशा अगर ऐसा गोल घुमा होता तो वो जरूर टकराती, हमने थोड़ा लिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आधी छोड़ देना। हाँ, इसको यहीं तक लाके एरो जरूर बना देना पीछे। तो अब यहाँ पे आपकी क्या बन जाएगी, ये इमेज बन जाएगी, और इसको लिख जरूर देना, ये ए बी अगर है तो ये ए डैश बी डैश। ये दो तीन चीजें जो बच्चा भूल जाता है, मार्किंग करना भूल जाता है, और रे डायग्राम में एरो बनाना भूल जाता है, और इसके पीछे शेडिंग करना भूल जाता है। ये सब चीजें मत भूलना, प्रॉब्लम पड़ेगी आप लोगों को। बात समझ में आती है? परफेक्ट डायग्राम में यहाँ पूछो, तो ए बी हाइट ऑब्जेक्ट हो गया सर। हाँ, यहाँ तक बताओ समझ में आता है कि नहीं आता, क्लियर है वाली चीज। नहीं तो आप अगर ऐसे भी नहीं करना तो आप ये लिख दो, इसको ओ ओ डैश लिख दो, आपकी मर्जी है जो लिखना है, लेकिन लिख दो कुछ ना, ओ ओ डैश, और इसको लिख दो आई आई डैश, तब भी चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ मार्क जरूर करो वहां पे कि ऑब्जेक्ट है, और ये है क्लियर वाली चीज। यू आई बी ए सी, वो अभी साइड कन्वेंशन इसमें नहीं लिखते, रे डायग्राम में नहीं लिखते, ठीक है। हाँ, यहाँ तक बताओ समझ में आता है कि नहीं आता। हाँ नंदिनी, तुम्हें कुछ समझ में आई ये वाली चीज। तो अभी हम लोगों को मतलब ये हम लोगों ने क्या लिखवाया था कि आप जब भी रे डायग्राम बनाते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ये दो पाथ ही चूज करते हैं। एक तो रेज हमेशा जब भी सीधी जाएंगी तो वो कहां से पास होगी, एफ से पास होगी। दूसरी जो भी रेज सी से पास होगी वो कैसे आएगी, वापस सी से ही वापस आएगी। बात समझ में आती है। और जहां पे ये दो रेज मीट करेंगी वही क्या बन जाएगी, हमारी इमेज बन जाएगी। जहां पे भी दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करते हैं वहीं पे क्या बन जाती है, हमारी इमेज बन जाती है। समझ में आता है, ठीक है। एक बार रे डायग्राम देख लेते हैं जल्दी से। हाँ, रे डायग्राम के लिए मैंने क्या क्या बताया था कि जब भी आपको, देखो ध्यान से सुनना, जब भी आप रे डायग्राम बना रहे हो ऐसा नहीं कि कोई सा भी गोला बना दो, कहीं पे भी एफ ले लिया कहीं पे भी सी ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको मेजर करना है प्रॉपर, तब आपका अच्छा एकदम परफेक्ट डायग्राम बनेगा। हमेशा क्या करना है, मैंने जो सेट कर रखा है वो मैंने बोल रखा है 8 सेंटीमीटर की रेडियस, 8 सेंटीमीटर रेडियस की क्या करनी है आपको, एक आर्क बनानी है। कंपास में 8 सेंटीमीटर फीड करना, और ये भी ध्यान रखना आर्क बनाते हुए, मतलब आर्क का मतलब क्या, गोला बना रहे, जैसे आपका ये क्या पॉइंट है, आपने इस तरफ से ये लिखा, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये हमेशा जो कॉपीज की लाइन होती है ना उसी पे ही बनाना, ऐसे नहीं हवा में कहीं भी बना दिया, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का, जो नए बच्चे हो तुम भी, ठीक है, और नंदिनी तुम भी। जब भी आप ये आर्क बनाओगे, फिर से समझो ध्यान से, रे डायग्राम ऐसे ऐसे बनते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं कि बस रफली बना दिया, प्रॉपर कंपास पेंसिल स्केल का यूज करके कंपास में आपने 8 सेंटीमीटर फीड किया, ये कॉपीज की लाइन है। भैया अगर खाली डायग्राम ही बना के आना है तो भी, मतलब जैसे फोकल लेंथ का डायग्राम बनाया था उसके लिए भी मेजरमेंट उसको तो नहीं, उसको ऐसे कर दो, रे डायग्राम का इमेज फॉर्मेशन में रहता है तो आप प्रॉपर इसका बनाओ, ठीक है। 8 सेंटीमीटर का ये लिया, एक कोशिश कर लो, क्या परेशानी है, कंपास तो सर्कल उससे बनाओगे ना, सर्कल तो कंपास से बनाओगे, तो उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर दो, अच्छा लगेगा। पता चला आपने बोला तो ऐसे इतना बड़ा बनाया और सेंटर आपने यहाँ पे लिख दिया तो गलत हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा मतलब लॉजिकल वाले होने चाहिए कि हाँ, मतलब अगर आपने ये किया है तो ये पे कर दो, क्योंकि कंपास का पॉइंट आपके पास होगा यहाँ पे पक्का, तो उसी को सी लिखना, क्या परेशानी है, और उसकी डिस्टेंस आधा करके यहाँ पे एफ लिख देना, ये चीज है। क्लियर है वाली चीज। हाँ, फिर से समझो, अभी 2 मिनट बस रे डायग्राम बना दो, उससे पहले कोई क्वेश्चन मत पूछ रहा है। पर हमारे पास ये मान लो कॉपीज की लाइन है, स्केल में क्या करना, आपको कंपास में 8 सेंटीमीटर फीड करना है, यहां से आपको क्या क्या आर्क लगाई आपने, इस टाइप से आर्क आ गई आपकी। क्लियर है वाली चीज। ये जो जिस पॉइंट पे आपने कंपास रखा था उसको आपको क्या बोल देना है, सी बोल देना है। यहां से पेन से या पेंसिल से एक लाइन बनानी है इस टाइप से, यही क्या कहलाई जाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सेस।
अब यहां से लेके ये वाला पॉइंट तो है बी, ये वाला पॉइंट है सी, जस्ट इसके बीच में यानी 4 सेंटीमीटर पे आपको मार्क करना है एफ। बस इतना ध्यान रखना। क्लियर है वाली चीज। अगर आप 6 सेंटीमीटर की आर्क ले रहे हो तो 3 सेंटीमीटर पे, तो आपका एकदम परफेक्ट डायग्राम बनेगा, जो एक्चुअली बनता है उसी टाइप के डायग्राम्स बनेंगे फिर आपके। अब उसके फिर आप करते रहना जैसे जैसे करते हैं। रेडियस जो होती है वो पीसी के बीच का डिस्टेंस होगा ना। हाँ, रेडियस पी और सी होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज देखो, मैं क्या बोल रहा था कि अगर आपको ऑब्जेक्ट, अब जो ऑब्जेक्ट के हम ये बनाते हैं ना एरो, ये वाला, तो वो भी ध्यान रखना वो एरो हवा में नहीं रुकना चाहिए, ऊपर वाली लाइन तक जाना चाहिए एकदम। उससे आपको पैरेलल लाइन बनाने में आसानी होगी। ये 2-3 चीजें ध्यान रखो इस चीज का हमेशा। समझ में आ रहा है ना। हमेशा लाइन कैसे लेनी है, पैरेलल लेनी है, और ये पैरेलल इसके होने चाहिए। तो आप क्या करो, ऑब्जेक्ट को हवा तक मत छोड़ो, आप इसको एकदम कॉपी की लाइन तक लेके जाओ। चाहे वो 3 लाइन का बना लो, चाहे 2 लाइन का बना लो, कितना भी बना लो। बहुत 1 लाइन का मत बनाना, बहुत छोटा लगेगा। 2 लाइन से 3 लाइन सबसे बढ़िया बनता है एकदम। 3 लाइन तक लिया हम लोगों ने, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा। तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा आपका आर्क, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है एफ। अब आपने ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे इतना बड़ा खड़ा कर दिया, इसको हम लोगों ने क्या मार्क कर दिया, ए बी मार्क कर दिया। यहां से रेज एकदम सीधी जाएंगी पैरेलल। अब आपकी पैरेलल बनेगी क्योंकि कॉपी की लाइन को ही ट्रेस करना है आपको। वो जो लाइन है वो कहां से पास होगी, ये वाली एफ से। इसके पीछे शेडिंग करना मत भूलना। यहाँ पे पी पॉइंट लिखना है और यहाँ पे एरो बी लगाना है। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, एरो नहीं लगाते हो तुम लोग, नहीं जो लगा रहे हैं अच्छी बात है। जनरली मैं बोल रहा हूँ, ये आप इतनी बार समझाने के बाद भी बच्चा नहीं लगाता एरो, जल्दबाजी होती है। तो अपनी प्रैक्टिस में ही ध्यान रखो, एरो हमेशा लगाते हुए चलो। लेने वाली चीज ये गया, ऐसे आया। उसके बाद दूसरी रे कैसे लेनी है, हमेशा सी से पास करानी है। स्केल लेना, स्केल को इसके सिर पे रखना और सी पे रखना, और एकदम ऐसे करके लाइन बना देना। तो यहीं पे आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। इमेज में भी एरो बना देना इस टाइप से, और इसको ए डैश बी डैश लिख देना। इस वाली लाइन पे दोनों एरो बनेंगे, ऐसा एरो भी बनेगा और ऐसा एरो भी बनेगा, क्योंकि यही इसके इंसिडेंट रे है, यही क्या इसकी रिफ्लेक्टेड रे है। ना तो बताओ समझ में आता है कि नहीं आता, पक्का। तो ये आपका क्या बन गया है, इमेज बन गया। पूरी ये वाली चीज जो हमने रूल्स यूज करे हैं वो लिखने हैं। कौन से, 2 रूल्स जो हमने यूज करे हैं, इस पे टकरा के उस पे ना 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 वो लिखने की जरूरत नहीं। Justification। नहीं, जस्टिफिकेशन वो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सी रे चूज करी है, वो डिफाइन करना जरूरी है क्या, नहीं। आपका डायग्राम में अपने आप पता चलेगा, उसको लिखना है। डायरेक्ट बस रे डायग्राम बनाने को आता है। देखो फिर से समझो एक बार और। तो मार्क्स करता है डिस्टेंस पे या किस पे, एफ और सी के बीच की डिस्टेंस देखी जाती है। देखी नहीं जाती, लेकिन अगर आपने उल्टा सीधा ले लिया ना तो आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट ना ऑब्जेक्ट से बड़ी भी आ सकती है कभी। बात समझ आते, मतलब बनना वो सी और उसके सी और एफ के बीच में बनना है इमेज, लेकिन वो इमेज छोटी ना बन के वो और बड़ी बन जाती है अगर आपने क्या बोलते हैं मेजरमेंट प्रॉपर नहीं लिया तो। ठीक है, हाँ एक बार फिर से समझो। हम लोगों ने क्या बोला, जब भी आपको रे डायग्राम बनाना है तो 8 सेंटीमीटर का आर्क लेना, पहले यहां से लाइन लेना प्रिंसिपल एक्सेस। ये जो 8 सेंटीमीटर का आर्क है इसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया, सी। इस वाले पॉइंट को हम लोगों ने बोल दिया पी। यहाँ पे क्या है आपका शेडेड पोर्शन, ये क्या है आपका शेडेड पोर्शन, इसके पीछे, ठीक है, पॉलिश पोर्शन भी बोल देता है, ठीक है। जस्ट इसके बीच में यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो इसके जस्ट बीच में स्केल से 4 सेंटीमीटर का यूज करके आप क्या लिख देना यहाँ पे एफ। ये वाला डायग्राम हर क्वेश्चन में ऐसे बनना है, मतलब जितने भी रे डायग्राम है सब में ऐसे बनना है कॉनकेव के। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ऑब्जेक्ट को खड़ा किया हम लोगों ने। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया हम लोगों ने। ये ऑब्जेक्ट कितनी लाइन का होगा, 1 2 3, कॉपी की 3 लाइन के बराबर होगा ये ऑब्जेक्ट। मैं ये रब कर रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या बोला, यहां से कई रे एकदम पैरेलल, एक रे को हम सीधे पैरेलल लेते हैं, ऐसे एरो लगा दिया हम लोगों ने। अब जो पैरेलल रे है वो हमेशा कहां से पास होगी, एफ से, ये बन गया। और दूसरी रे कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनाने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, स्केल का।
स्केल को ऐसे रखा हम लोगों ने कि जैसे आपका स्केल है मान लो, तो ये आपका स्केल रखा तो सी पे भी होना चाहिए वो, इसके हेड पे भी होना चाहिए, तब बनाना इसको, ठीक है। इस तरह से बनाओगे तो आपका परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो रे जहां पे मीट करेंगी, ठीक है, वही क्या बन जाएगा, आपकी इमेज बनेगी। इसको ए बी लिख देना और इसको ए डैश बी डैश लिख देना। ऊपर बी है तो इसमें एरो पे ही बी डैश लिखा रहेगा। इस वाली रे पे दोनों एरो बनेंगे, इस वाली रे पे ऐसा एरो भी बनेगा और ऐसा एरो भी बनेगा, दोनों एरो बनेंगे इसमें। बात समझ में आती है? मैं अगर इंसिडेंस का एरो जो आप लोग वर्टिकल बनाया वो नीचे वाला कोई टेंशन नहीं, कुछ चलेगा, इतना नहीं देखा जाता। यहाँ तक बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? तो आपकी ये इमेज एकदम परफेक्ट बनेगी। भाई ये उसके हेड से ऊपर भी ले जानी है। हाँ बिल्कुल, हेड से तो ऊपर जाएगी। हमने माना है कि वहां पे शीशा है, शीशे पे टक्कर खा के फिर वापस आइए। बात समझ में? शीशे पे टक्कर खा के वापस आइए। भैया अगर हम ऐप से करेंगे तो उसने रे को तो ऑब्जेक्ट वहीं आएगी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप लेके जाते हो ना यहाँ पे, इतना सर में आ गया। अब बस एक छोटा सा डॉक्टर वो बता रहा हूँ, वो सब लोग ध्यान ना दें तो चलेगा। एफसी लेके जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये जो पैरेलल लाइन आती है वो कई बार एकदम पैरेलल नहीं आ पाती। नहीं वो तो सही है, ऑब्जेक्ट वहीं आएगी, ऑब्जेक्ट इमेज, इमेज हाँ इमेज वही आएगी। थोड़ा बहुत आगे पीछे लगता नहीं है। हाँ आगे पीछे शिफ्ट हो जाते हैं थोड़ी सी, लेकिन आएगी, ठीक है। ये है वो हमारी प्रॉब्लम की वजह से होते हैं, हम लोग एग्जैक्टली उस पॉइंट से पास नहीं करा पाते लाइन हल्की सी। अगर यहाँ पे हल्की सी भी टेढ़ी हो गई लाइन, हल्की सी भी टेढ़ी हो गई लाइन, तो उसके बाद स्कूटी की चाबी चाहिए, वो ब्लैक वाली किसकी है? हाँ यहाँ तक बताओ सर में आता है कि नहीं आता? कौन मंगा रहा है? अंकल वो वहाँ पे साइकिल खड़ी करनी है, वो किसी ने लगा दी। पापा को देना। हाँ यहाँ तक बताओ सर में आता है कि नहीं आता? भाई इसमें इस केस में होता है पोल के साथ एंगल है सेम। क्या? पोल वाले एंगल जो होते हैं वो हाँ, इसमें से होते हैं। अभी कुछ अभी रुक जाओ। हाँ यहाँ तक बताओ सर में आता है कि नहीं आता? दोनों रुक जाओ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? पक्का रे डायग्राम सर में आता है। और इस केस से हम लोग सारे रे डायग्राम बनाते हैं। सी वाला रे डायग्राम हम लोग नहीं बनाते, ये वाला जो रे डायग्राम वो हम नहीं बनाते, मतलब इस वाले रूल से। उसके लिए हम अलग रूल लेके चलते हैं, ठीक है। वो रूल अभी हम बाद में बता देंगे क्या है वो। पहले होता है इतना कुछ समझ में आ गया, क्लियर है वाली चीज। कल को करना क्या है आप लोगों को, कल को ये सारी चीजें 2 मिनट वेट करो, 2 मिनट वेट करो, है ना। अभी हम लोगों को करना क्या है, इसके बाद हम लोग सारे लेंगे, क्या बोलते हैं, हाँ ये सारे रे डायग्राम्स आप लोगों को घर से पढ़ के आना है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी। हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कल को हम इसका साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। और ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब जरूरी नहीं सिर्फ इतना ही, मतलब ये चैप्टर एक बार रीड करके आना, देख के आना क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या चीजें होती है। क्लियर वाली चीज। नोट्स है तुम पे प्रॉपर? किसी पे है नोट्स? है थोड़ा बहुत है तुम्हारे पास? किसके पास? आप बताओ, ठीक है। भैया है तो आप पता नहीं, थोड़े बहुत ऐसे ही चलो, ये है तो ठीक है। नोट्स मैं दे दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। बाकी जो भी बुक उस किसी से भी पढ़ लेना। लखमीर सिंह से अगर पढ़ रहे हो तो भाई बहुत एक्स्ट्रा दे रखा है, इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती हमें, थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है। लखमीर सिंह में स्टार्टिंग में बहुत कुछ चीजें दे रखे हैं, तो मत सब पढ़ना, काम की चीजें पढ़नी है एकदम समझ में आते वाली चीज, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी कल करेंगे हम लोग।